स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं रविंद्र खंडेलवाल, आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 ऑफ द चैप्टर 2 फ्रॉम 9th क्लास एनसीईआरटी बुक। द chapter name is the polynomial. The first sum of the exercise 2.3 says find the remainder when x cube plus x square plus 3x plus 1 is divided by x प्लस वन। ओके, जो इसका पहला पार्ट है ये कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, x प्लस वन से, तो रिमाइंडर क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर कभी भी ऐसे रिमाइंडर निकालना पड़े तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डिवीजर है, डिवीजर होता है जो डिवाइड करता है, ठीक है, तो हेयर x प्लस वन इज द डिवीजर, तो इसको इक्वल टू जीरो रख लेते हैं, ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। x इज इक्वल टू आ गया -1, सो दिस वैल्यू x इज इक्वल टू -1 हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ द x, वेयर इन गिवन पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल, जिसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, ये एक प्रकार से डिवाइडेंट है, ठीक है, तो ये हो गया डिवीजर। तो हम पुट करेंगे सिमिलरली, हमारे पास पॉलिनोमियल ये रही गिवन, ठीक है, और उसके बाद में बिल्कुल वही वी हैव गॉट x इज इक्वल टू -1, और हम जब पुट करेंगे, सपोज ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो एट द प्लेस ऑफ x यहाँ पर देखो वी हैव पुट -1, तो जैसे ही मैंने -1 पुट करी तो मेरा आंसर आया 0, तो जो बचेगा नहीं यहाँ पर वही रिमाइंडर होगा, तो 0 इज द रिमाइंडर। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट द नेक्स्ट डिवाइडेंट इज x minus half. Similarly, I have already told you what to do. X minus half is equal to 0. So x is equal to half. So similarly, I will put at the place of x half in the px. So when I am putting half at the place of x, so I am getting result is 3 and 3/8. So this is the remainder. So 3 and 3/8 is the remainder. Okay, when we are going to divide this given polynomial by the x minus half. Similarly, you can solve remaining parts of uh, this sum, first sum. So I am going for second sum of this exercise. Similarly, second sum is saying find remainder when this polynomial, we have given this polynomial, okay, we are taking it as a px, okay, तो this polynomial is divided by this polynomial, ठीक है, तो इसको हम लेंगे एज ए gx। तो इस gx से मतलब कि ये क्या है, डिवाइडेंट, ये डिवीजर है सॉरी, और ये डिवाइडेंट है, तो हमें रिमाइंडर बताना है। बिल्कुल gx के इक्वल टू क्या ले लेंगे हम इसके इक्वल ले लेंगे 0। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वेयर, और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू ए स्क्वेयर आएगी और हम इसमें पुट कर देंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर सॉरी ये gx है जो ये x माइनस ए स्क्वेयर ना होके x माइनस ए है, सो इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू आ गया a, तो x की जगह पे हम a पुट करेंगे, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमने देखो बिल्कुल मैच करो, यहाँ पर हमने जहाँ x है वहां पर a रख दिया, जैसे a रख दिया तो जो रिमाइंडर आया वो 5a आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। अब दूसरा क्या है कि चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। हमें चेक करना है कि ये इस जो ये वाला है ये फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर का जब फैक्टर होगा, अगर उस नंबर से उस बड़े वाले नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए। समझ में आ रही है? तो देखो जैसे ये हो गया px, इसको डिवाइड करना है बाय द gx,
तो जो पी एक्स है वो डिवाइडेंट है और जो जी एक्स है जो डिवीजर है। अगर डिवीजर से डिवाइडेंट को डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमने देखा बिल्कुल, मैंने कहा है आपको पहले, हम जो जी एक्स है उसके इक्वल में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -7/3। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा इसमें, किसमें, जी पी एक्स में x इजिकल टू -7/3। और जैसे ही मैंने पुट करा, ये मुझे सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पर करा, तो मुझे सॉल्व करके आ गया, रिमाइंडर आ गया मेरे पास दिस -490/9, और जो कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, जो कि 0 है नहीं। और जब 0 ही नहीं है रिमाइंडर, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। कौन नहीं है किसका फैक्टर, इसका मतलब 7 + 3x फैक्टर नहीं है 3x³ + 7x का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.4 के साथ। धन्यवाद।